मित्रों, आज बात करते हैं संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत अर्थात वेस्पर थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार नंबर 1, किसी अणु की आकृति उसके केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या और प्रकृति पर निर्भर करती है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन युग्मों पर ऋणात्मक आवेश होने के कारण केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नंबर 3, केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके अधिकतम दूरी बनाए रखने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिससे उनके बीच प्रतिकर्षण बल कम हो, क्योंकि न्यूनतम ऊर्जा वाला निकाय अधिक स्थायी होता है। 4, प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु के चारों ओर निश्चित स्थान ग्रहण कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप अणु एक निश्चित आकृति या ज्यामिति ग्रहण कर लेता है। 5वां, यदि केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्म आवर्धी युग्म हो, तब उनके बीच समान प्रतिकर्षण होने के कारण अणु की आकृति सममित बनती है और ऐसी ज्यामिति नियमित ज्यामिति कहलाती है। बिंदु 6, यदि केंद्रीय परमाणु के चारों ओर आबंधी युग्म और एकाकी युग्म दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हों, तब उनकी प्रकृति असमान होने से उनके बीच असमान प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण अणु की आकृति भी असममित बनती है और ऐसी ज्यामिति अनियमित या विकृत ज्यामिति कहलाती है। केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को निम्न प्रकार से प्रतिकर्षित करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण एकाकी युग्म और एकाकी युग्म के मध्य होता है। उससे कम प्रतिकर्षण एकाकी युग्म व आबंधी युग्म के मध्य होता है और सबसे कम प्रतिकर्षण आबंधी युग्म व आबंधी युग्म के बीच में होता है। संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत के आधार पर एक केंद्रीय परमाणु के संकरण का निर्धारण। Nb आबंधी युग्मों की संख्या बराबर केंद्रीय परमाणु से जुड़े अन्य परमाणुओं की संख्या और एकाकी युग्मों की संख्या बराबर Nl। हाफ केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस जुड़े परमाणु की संख्या गुणा Nb माइनस चिन्ह सहित आवेश। तब कुल इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या n बराबर Nb प्लस Nl। यदि n बराबर 2, तब केंद्रीय परमाणु का संकरण बराबर sp और n बराबर 3, तब केंद्रीय परमाणु का संकरण बराबर sp2 और n बराबर 4, तब केंद्रीय परमाणु का संकरण बराबर sp3। b अणुओं की आकृति का निर्धारण। यदि n बराबर 2 तब आकृति बराबर देखिए b फर्स्ट। यदि n बराबर 3 और nl बराबर 0 तब आकृति बराबर त्रिकोणीय। b सेकंड। यदि n बराबर 3 और nl बराबर 1 तब आकृति बराबर कोणीय। c का फर्स्ट। यदि n बराबर 3 और nl बराबर 0 तब आकृति चतुष्फलकीय। c सेकंड। यदि n बराबर 3 और nl बराबर 1 तब आकृति त्रिकोणीय पिरामिडीय। c थर्ड। यदि n बराबर 3 और nl बराबर 2 तब आकृति कोणीय। अब मीथेन अणु की के केंद्रीय C परमाणु का संकरण निर्धारित करते हैं। Nb बराबर 4 अर्थात हाइड्रोजन परमाणु की संख्या और Nl बराबर हाफ 4 माइनस 1 गुणा 4 माइनस 0, जहाँ 4 जो है कार्बन परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 1 जो है हाइड्रोजन की संयोजकता है और 4 जो है हाइड्रोजन की संयोजक की संख्या है और 0 जो है आवेश है, क्योंकि मीथेन अणु पर कोई आवेश नहीं है। इस प्रकार n बराबर Nb प्लस Nl बराबर 4 प्लस 0 बराबर 4, n का मान 4 आता है। अतः C परमाणु का संकरण बराबर sp3। b अणु की आकृति का निर्धारण। हम जानते हैं यदि n बराबर 4 और Nl बराबर 0 हो तब आकृति जो है चतुष्फलकीय होगी। अतः मीथेन अणु की आकृति चतुष्फलकीय है। दूसरा, अमोनिया अणु। केंद्रीय परमाणु N के संकरण का निर्धारण। Nb बराबर आ गया 3 अर्थात
3 H परमाणु जुड़े हैं N से। NL बराबर हाफ 5 माइनस 1 गुणा 3 माइनस 0 बराबर 1, जहाँ 5 जो है नाइट्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 1 हाइड्रोजन की संयोजकता और 3 हाइड्रोजन की संख्या है, और 0 आवेश है क्योंकि अमोनिया अणु पर कोई आवेश नहीं है। अतः N का मान आ गया NB प्लस NL बराबर 3 जमा 1 बराबर 4। चूँकि N का मान 4 है अतः N परमाणु का संकरण sp3। B अणु की आकृति का निर्धारण। हम जानते हैं यदि N बराबर 4 हो और NL बराबर 1 हो तब आकृति जो है त्रिकोणीय पिरामिडीय होगी। अतः NH3 अणु की जो आकृति है वो त्रिकोणीय पिरामिडीय है। 3 H2O अणु। केंद्रीय परमाणु O के संकरण का निर्धारण। NB बराबर 2 क्योंकि 2 H परमाणु इससे जुड़े हैं O से, और NL बराबर हाफ 6 माइनस 1 गुणा 2 माइनस 0 बराबर 2, जहाँ 6 ऑक्सीजन अणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 1 जो है हाइड्रोजन की संयोजकता और 2 हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है, और 0 आवेश है क्योंकि H2 अणु पर कोई आवेश नहीं है। अतः N बराबर NB प्लस NL बराबर 2 प्लस 2 बराबर 4। चूँकि N बराबर 4 है अतः O परमाणु का संकरण sp3। B अणु की आकृति का निर्धारण। यदि N बराबर 4 हो और NL बराबर 2 हो तब आकृति कोणीय अर्थात V आकृति होगी। अतः H2O अणु की आकृति कोणीय है अर्थात V शेप की है। चौथा CO2 अणु। केंद्रीय परमाणु C के संकरण का निर्धारण। NB बराबर 2, O परमाणु कार्बन से 2 परमाणु जुड़े हैं इसलिए NB बराबर 2, NL बराबर हाफ 4 माइनस 2 गुणा 2 माइनस 0 बराबर 0 आया है, जहाँ पर 4 जो है कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 2 जो है ऑक्सीजन की संयोजकता है और अगला 2 जो है वो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या है, 0 आवेश है क्योंकि CO2 पर कोई आवेश नहीं है। अतः N बराबर NB प्लस NL बराबर 2 प्लस 0 बराबर 2। चूँकि N का मान 2 है अतः C परमाणु का संकरण sp है। अणु की आकृति का निर्धारण। यदि N बराबर 2 और NL बराबर 0 हो तब हम जानते हैं आकृति रेखीय होगी। अतः CO2 अणु की जो आकृति है वो रेखीय है। 5वां सल्फेट आयन। केंद्रीय परमाणु H के संकरण का निर्धारण। NB बराबर 4 क्योंकि 4 O परमाणु जुड़े हैं सल्फर जो केंद्रीय परमाणु है। NL बराबर हाफ 6 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 2 बराबर 0 आया है। यहाँ 6 जो है सल्फर का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, 4 जो है ये ऑक्सीजन परमाणु की संख्या है, 2 जो है ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता है, और -2 जो है अंदर ये आयन का आवेश है। आयन का जो आवेश है वो -2 है, चिन्ह सहित आवेश लिया है ना। अतः N बराबर NB प्लस NL बराबर 4 प्लस 0 बराबर 4। चूँकि N का कुल मान 4 आया है तो O परमाणु का संकरण जो है इस आयन में sp3 है। अब सल्फेट आयन की आकृति का निर्धारण। हम जानते हैं यदि N बराबर 4 हो और NL बराबर 0 हो तब आकृति चतुष्फलकीय होगी। अतः सल्फेट आयन की जो आकृति है वो चतुष्फलकीय है। अब कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन में NB जो है केंद्रीय परमाणु NB है 3 O परमाणु है और NL का मान जो है आप सूत्र से देख सकते हैं 0 है। अतः N बराबर NB प्लस NL बराबर 3 आया है। अतः O परमाणु का संकरण sp2 है और जो कार्बोनेट आयन की जो आकृति है का निर्धारण है। हम जानते हैं कि N बराबर 3 और NL बराबर 0 तो आकृति त्रिकोणीय होगी। अतः कार्बोनेट आयन की जो आकृति है वो त्रिकोणीय है। 7वां सल्फाइट आयन। सल्फाइट आयन में NB का मान 3 है, 3 O परमाणु है और NL का मान देखो 1 आया है, जहाँ पर 6 जो है सल्फर के संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑक्सीजन परमाणु संख्या और 2 उनकी संयोजकता और -2 जो है आवेश। इस प्रकार NL का मान 1 आया है। N बराबर NB प्लस NL बराबर 3 प्लस 1 बराबर 4। चूँकि N का मान 4 है तो O परमाणु संख्या का संकरण जो है sp3 है। सल्फेट आयन की आकृति का निर्धारण। N बराबर 3 और NL बराबर 1 हो तब आकृति त्रिकोणीय पिरामिड होगी। अतः सल्फेट आयन की आकृति जो है त्रिकोणीय पिरामिड है। 8वां देखें अमोनियम आयन है। इसमें NB जो है वो 4 है और NL जो है 0 है। N का मान 4 आया है। N का मान 4 आ रहा है तो N परमाणु संकरण sp3 होगा और इसी प्रकार NL जो है 4 0 है और N 4 है तो आकृति चतुष्फलकीय है। तो आयन की जो आकृति चतुष्फलकीय है।